मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर जिले भर में आयोजित हुए विविध कार्यक्रम। शासकीय और अशासकीय संस्थाओं ने मिलकर निकाली प्रभात फेरी। भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी रणनीति का किया आगाज। जिला प्रभारी ने बैठक लेकर समस्त पदाधिकारियों को दिए निर्देश। आगामी समय में शासन की योजनाओं को लेकर धरातल पर उतरेंगे कार्यकर्ता। पुष्पा ब्रांड मसाले की तरफ से आयोजित किया गया दीपावली मिलन समारोह में बड़ी संख्या में पहुंचे केटर्स और हलवाई। कंपनी की तरफ से मिला फ्री सैंपल गिफ्ट पाकर खिले सभी के चेहरे। और अपनी पत्नी और ससुराल वालों से प्रताड़ित होकर युवक ने जारी किया वीडियो बनाकर गायब हुआ युवक। परिजनों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर लगाई बेटे को ढूंढने की गुहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल और तमाम खबरों के साथ मैं हूं शेख नावेद। आइए अब देखें खबरों को विस्तार से। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर जिले भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सुबह से ही शुरू हुए आयोजन देर शाम तक जारी रहे, जिसके अंतर्गत हजारों की संख्या में आमजन ने शिरकत की। विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा स्थानीय पोला ग्राउंड से प्रभात फेरी निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए पुलिस ग्राउंड में जाकर समाप्त हुई। रैली के दौरान अपने हाथों में अलग अलग स्लोगन के बैनर पकड़े छात्रों ने जागरूकता का संदेश दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में सामाजिक संस्थाएं भी उपस्थित रही, जिनके सदस्यों ने अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। उर्वर भूमि सजन वन रत्न संपदा जहाँ अशेष है। स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। कि समाज के हर वंचित, शोषित, कमजोर वर्ग के सामाजिक सद्भाव रखने और समाज के विकास के प्रत्येक कार्य में हर वर्ग को सम्मान रूप मध्य प्रदेश को बनाने में सहयोग प्रदान करेंगे। जय हिंद, जय हिंद, वंदे वंदे। स्थापना दिवस के अवसर पर आज शहर की विभिन्न शैक्षणिक संस्थाएं, जिसमें स्कूली बच्चे, महाविद्यालयीन बच्चे, बहुत सारे स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधिगण, सभी ने आज दशहरा मैदान से प्रभात फेरी निकालकर यहाँ पे पुलिस ग्राउंड तक के पहुँचे, जिसमें जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के संयुक्त तत्वाधान में ये आयोजन किया गया। कि प्रभात फेरी इतनी बृहद थी कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि दशहरा मैदान से रैली प्रारंभ हुई और सीधा यहाँ पे पुलिस ग्राउंड तक के बच्चे शामिल हुए। तो ये एक मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान जी की जो भावना है कि हम पूरे मध्य प्रदेश को स्वस्थ रखें, स्वच्छ रखें और मध्य प्रदेश में सब निरोग रहें। इसी बात को तर्ज को लेकर यहाँ पे आज सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और आज मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर हर्षोल्लास के साथ यहाँ पे सभी ने प्रभात फेरी में भाग। 1 तारीख से 7 तारीख तक मध्य प्रदेश स्थापना दिवस का आयोजन हो रहा है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश शासन ने पहला कार्यक्रम जन अभियान परिषद के माध्यम से प्रभात फेरी का आयोजन होना था। आज ये प्रभात फेरी जन अभियान परिषद और जिला प्रशासन के सहयोग से दशहरा मैदान से प्रारंभ होकर पुलिस ग्राउंड तक आई, जिसमें खेल युवा कल्याण विभाग, जन अभियान परिषद के वॉलंटियर्स, स्कूल शिक्षा विभाग के लोग, पुलिस विभाग के लोग और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। जन अभियान परिषद इन सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता है। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आगामी समय में पार्टी के द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होना है। इसी विषय को लेकर स्थानीय भाजपा कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में छिंदवाड़ा प्रभारी ने आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाई। इस दौरान भाजपा के सभी जिला सहित नगर पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रदेश स्तर से जारी हो रहे निर्देशों के अनुसार आगामी समय में भाजपा विधानसभा और लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगी, जिसके माध्यम से वह आम जन को भाजपा के साथ जोड़ने की कोशिश करेगी। इन्हीं सब विषयों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। निरंकुश नारायण जी हमारे जिले की भारतीय जनता पार्टी के समस्त मंडल अध्यक्ष, जिले के पदाधिकारी एवं वरिष्ठ नेताओं की यह बैठक आयोजित की गई है। आगे जो संगठन के कार्यक्रम आए उसको लेकर के एवं संगठन में सक्रियता बना रहे, लगातार बैठकें और बूथ स्तर पर हमारी बैठकें आयोजित की जाए, इसको लेकर के आज यह बैठक आयोजित की गई है, जिसमें सिवनी से नरेश दिवाकर जी एवं वरिष्ठ नेताओं का हमें मार्गदर्शन मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसके कार्यकर्ता पूरे महीने में 30 दिन और 24 घंटे काम करते हैं और इसी को लेकर के सक्रियता बनी रहे, इसको लेकर के आज ये बैठक आयोजित की गई। छिंदवाड़ा जिले के समस्त कैटर्स बंधु एवं हलवाई बंधुओं के लिए पुष्प ब्रांड मसाले इंदौर एवं छिंदवाड़ा जिले के सुपर स्टॉकिस्ट सतीश ट्रेडिंग कंपनी गांधीगंज की तरफ से मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम नरसिंहपुर रोड स्थित न्यू पंजाब लॉन में आयोजित किया गया था, जिसमें सभी कैटर्स एवं हलवाई बंधुओं को कंपनी द्वारा फ्री सैंपल किट प्रदान की गई। कार्यक्रम में पुष्प मसाले के सुपर स्टॉकिस्ट सतीश ट्रेडिंग कंपनी के संचालक चेतन लवली मक्कड़ एवं प्रतीक मक्कड़, साथ ही पुष्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से रीजनल सेल्स मैनेजर मुकेश कौशिक, एरिया सेल्स मैनेजर दीपक नायडू, रंजीत चौहान, जबलपुर एरिया सेल्स इंचार्ज गोपी चंद खोवाल, परेश विश्वकर्मा एवं नितेश अनेजा उपस्थित रहे। दूसरा, सभी लोगों के लिए हम लोगों ने छोटी सी किट बोल लीजिए उसका इस्तेमाल प्रबंधन किया हुआ है, जिसमें कि आपको हमारे प्रोडक्ट का अनुभव करने के लिए प्लस हमारा उसमें कैटलॉग है, तो सारी चीज़ें उपलब्ध कराई है जो आपको कहीं ना कहीं मार्गदर्शन देगी। दूसरा, मैं ये बताना चाहूँगा कि आप लोग हमारे रिटेलर बंधु, खासकर मैं छिंदवाड़ा की अगर बात करूँ तो ऑलमोस्ट हमारा हर अच्छी दुकान, बड़ी दुकान में हमारे मसालों की पूरी रेंज उपलब्ध है। फिर भी अगर किसी को मिलने में या किसी चीज़ में तकलीफ होती है तो लवली भाई और प्रतीक भाई से संपर्क कर सकते हैं। गांधीगंज में अपना सुपर बाजार में जाजू में इनका ऑफिस है ना, तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। अब मैं लवली भाई और प्रतीक भाई से अनुरोध करूँगा कि धन्यवाद की दो शब्द बहुमूल्य समय निकाला और हमें समय दिया। आप लोग निरंतर हमारे मसाले यूज करो। मेरा एक ही सजेशन है, जैसे कि आप मोर मसाला का यूज करते हैं तो उसके लिए हमारा सबसे बड़ा सब्स्टिट्यूट है तो पंजाबी गरम, और वो करीब 50 से 60 रुपए किलो कम आता है मोर मसाले से। आप एक बार यूज करके देखिए, मोर मसाला यूज करना भूल जाएगा। धन्यवाद आप लोग का, सब धन्यवाद। आप भोजन लीजिए और किट लीजिए। धन्यवाद। पुष्प की अगर की बात करें तो मैं यासीन भाई के पास एजेंसी की जर्सी में इसका इस्तेमाल करता हूँ और काफ़ी अच्छा मसाला है, मैंने सारे इस्तेमाल किया और सभी चीज़ों का प्रोडक्ट है मेरे पास। और हींग की तो मैंने बताई थी, सभी लोग हींग के ऊपर जोर दे रहे हैं, तो हमारा भी हींग की तरफ भी जोर है और कस्तूरी मेथी भी बढ़िया है। प्रायः अभी वर्तमान स्थिति में तो इनके पूरे जो प्रोडक्ट बढ़िया है और हम आशा करते हैं कि आगे भी ऐसे ही बने रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अन्यथा जब भी कंपनी आगे पहुँचती है तो प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना कम कर देते हैं। तो ये इसी की तरह हुआ, जैसे हम धानेजा का इस्तेमाल करते हैं तो ये सतीश ट्रेडिंग कंपनी से मिलता था हमको। धानेजा एक ब्रांड था और एलडीएच के मसाले वो हमको बहुत इस्तेमाल किया। और अब अभी पुष्प का समय है तो पुष्प चल रहा है। अगर ये अपने क्वालिटी को रेगुलरली अच्छे से अपडेट करते रहेंगे तो शायद आप लोग हम इसी का इस्तेमाल करते रहेंगे। अन्यथा फिर कोई एक नया ब्रांड आएगा उसका जगह लेने के लिए, तो हमारे उस ब्रांड वालों से यही आग्रह रहेगा कि हम लोग का ध्यान रखते हुए अपनी कंपनी हित में क्वालिटी और गुणवत्ता को बिल्कुल बनाए रखें, ताकि सभी लोगों को शुद्धता का अनुभव मिलता रहे। और हींग के साथ ही साथ जितने व्यंजन हैं या जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो सारे लोग हींग के बराबर समुद्र खड़े होते हैं। जो अपन अभी बात कर रहे हैं कस्तूरी मेथी की, चना चाट, मिर्च मसाले सभी बढ़िया। पिताजी का स्वर्गीय नोखेलाल जी जैन का
छिंदवाड़ा में विगत 40 वर्षों से भोजन बनाने का काम चल रहा है, जिसी को अभी हम प्लेट सिस्टम से भी सारे काम करते हैं। विगत कुछ दिनों पहले कोरोना काल में श्री बड़ी माता मंदिर में जरूरतमंदों के लिए भंडारे का आयोजन हुआ था, जिसमें दिन के 15,000 भोजन के पैकेट बनते थे और ये निरंतर 1 महीने तक पूरी सेवा जरूरतमंदों के लिए रही। 3,55,000 पैकेट बने भंडारे में, जिसमें हमारे आदरणीय बड़े भैया कालू आहूजा जी के माध्यम से सारे भंडारे में पुष्प के मसाले को उपलब्ध कराया गया और माता रानी की कृपा से और पुष्प मसाले के सहयोग से पूरे नगर को सभी को वो इतना टेस्टी प्रसाद के रूप में पसंद आया और सभी ने उसकी सराहना की, जिसका पुष्प कंपनी का भी बहुत अच्छा योगदान। धन्यवाद। बंधुगण नमस्कार। खुशबू की पटना मिर्ची लाजवाब मिर्ची है और इनके बारे में तो कुछ कहेंगे, जैसे इनको भी हमें पता है, जबरदस्त चीज है। प्रायः सभी मसाले मस्त है इसके, मतलब खुशबू के बारे में बोलना मतलब सूरज के सामने खिला कर आने वाली बात है। इसके बारे में कोई कमी नहीं। आज हमने छिंदवाड़ा जिले में पुष्प ब्रांड इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक मीटिंग का आयोजन किया है, जो कि स्पेशली हमारे कैटरर्स भाइयों और हमारे हलवाई भाइयों के लिए थी। और इसमें साथ ही हमने अपने विक्रेता बंधुओं को भी आमंत्रण किया और ये मीटिंग बहुत ही सक्सेसफुल रही और हमारे इसमें सहयोग सभी लोगों ने किया। हमारे सुपर स्टॉकिस्ट श्री प्रतीक मक्कड़ और लवली मक्कड़ जी हमारे साथ हैं और हमारे कंपनी के रीजनल सेल्स मैनेजर श्री मुकेश कौशिक जी हमारे साथ हैं। इनके मार्गदर्शन में हमने लोगों को प्रोडक्ट की जानकारी और कंपनी का अनुभव शेयर किया और इसी मीटिंग के में हमने इसके साथ में एक गेट टुगेदर के साथ में एक पुरस्कार वितरण का भी वो रखा है और अपने जितने भी भाई हैं, अपने जो हलवाई भाई हैं, इनके लिए एक गिफ्ट का इंतजाम किया है और साथ में प्रीति भोज का आयोजन किया है। और मैं पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने इस कार्यक्रम में आके इस प्रोग्राम को कवर करके और हमारे प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। आपका प्रोजेक्ट क्या है? हमारा बेसिकली क्या है कि हम देखिए क्या है कि हम मसाला कंपनी को हैंडल करते हैं और मसाला कंपनी की अगर हम बात करें तो मसाला कंपनियों का मेन जो प्रोडक्ट यूज़ होता है, देखिए हम अगर परिवार में यूज़ करते हैं तो एक 50 ग्राम का डिब्बा लेके जाते हैं, वो 1 महीना चलता है। लेकिन एक शादी में अगर और एक किसी होटल में अगर वो इस्तेमाल होता है तो वो 1 दिन में 1 किलो इस्तेमाल हो जाता है। तो आज के हमारी जो मीटिंग का उद्देश्य ये था कि आने वाला जो समय, जो सीज़न आ रहा है, 4 तारीख से जैसे शादियों का सीज़न चालू हो रहा है ठंड का, तो हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और अपने प्रोडक्ट को सभी लोगों के सामने रखें। जो इसके डायरेक्ट उपभोक्ता हैं, जो कस्टमर तक आपके हमारे प्रोडक्ट को ले जाते हैं, तो उस प्रोडक्ट को हम डायरेक्ट कस्टमर तक कैसे ले जाएं, इसलिए हमने हलवाइयों और कैटरर्स के साथ इस मीटिंग का आयोजन किया। आपका नाम बताइए। मेरा नाम दीपक नायडू है, मैं कंपनी का एरिया सेल्स मैनेजर हूँ और ये मुकेश सर है जो कि हमारी कंपनी के रीजनल सेल्स मैनेजर हैं और ये हमारे सुपर स्टॉकिस्ट है श्री लवली मक्कड़ जी। आपने पत्नी के प्रताड़ित होने की खबर तो सुनी होगी, पर इस बार मामला कुछ उलट है। ससुराल के द्वारा प्रताड़ित पति अपनी जान की रक्षा की दुहाई देते हुए वीडियो भेज रहा है। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। दरअसल मामला परासिया थाना क्षेत्र का है, जहां का रहने वाला एक युवक दीप प्रकाश डहरिया पत्नी और ससुराल पक्ष की प्रताड़ना से तंग आकर कहीं चला गया और वीडियो बनाकर परिजनों को भेज दिया। उसके बाद से युवक गायब है। युवक ने वीडियो में पत्नी एवं पत्नी के भाइयों पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। अब युवक दीप प्रकाश के माता पिता एवं परिजन थाने और आला अधिकारियों के दर पे पहुंचे हैं कि बेटे की तलाश की जाए और मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई हो सके। इसलिए मैंने सोच लिया हूँ कि अब मेरे पास सिर्फ एक रास्ता बचा है, मैं अपने आप को खत्म कर देता हूँ, वो भी खुश हो जाएगी। बस मम्मी मेरे को माफ कर देना पापा, मैं जा रहा हूँ। उसके भाइयों ने मुझे बहुत परेशान किया। 26 तारीख से 7वां दिन है आज इनका मतलब गायब होने का। बहू बेटा दोनों एक साथ अलग रहते थे और दोनों में क्या झगड़ा हुआ मुझे नहीं मालूम है। और वो बताता था कि मेरे को धमकी देते हैं भाई लोग की और मिसेज,
और बोलते हैं कि मैं मरवा डालूंगा, उठवा दूंगी तुमको। उस दिन भी ऐसे ही कुछ हुआ था, इसलिए मेरा बेटा घर छोड़ के गया है। रिपोर्ट करिए आप? हाँ, रिपोर्ट किए हैं, थाने में रिपोर्ट किए हैं। उन्होंने यही बोला, आश्वासन दिया है कि 6 दिन के बाद हम कार्रवाई चालू करते हैं। हमने कहा ठीक है। 7 दिन हो गए। 7वां दिन हो गया, 7वां दिन हो गया है। क्या मामला है? बहू से और तीनों भाई से बहुत प्रताड़ित था सर, बहुत ज्यादा। मेरे बेटे को ढूंढ कर खिला दीजिए। आज 7वां दिन हो गया मेरे बेटे का। उसने कुछ वीडियो वायरल किया है? हम मोबाइल में आया सर, दूसरे लोगों ने हमको बताया, हमको नहीं आता मोबाइल में देखते, दूसरे लोगों ने बताया। हमने बोले नहीं ऐसा नहीं है, बेटा से तो पहले बात हुई थी, कुछ बात ही नहीं हुई ऐसी, तो नहीं बोले। सब लोगों ने लाइव वीडियो दिखाया, दोस्त तो आए दिखाए कि देखो जी, तो वहीं पे मेरे को चक्कर आ गया देख करके। क्या बोल रहा है आपका बेटा वीडियो? बोल रहा है कि मैं बहू से, मेरी बीबी से बहुत प्रताड़ित हूँ, तीनों भाई उनके से बहुत ज्यादा प्रताड़ित हूँ। मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, या तो मेरे को ढूंढने की कोशिश मत करना, मम्मी पापा मुझे माफ कर देना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप लोग पुलिस के पास गए थे, क्या बोली पुलिस? पुलिस ने बोली कि हम उनकी छानबीन कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, आप चिंता मत करिए, मिल जाएगा, आपका बेटा सुरक्षित है। इतने दिन हो गए, अगर ऐसा कुछ होता तो यहाँ पे खबर आ जाती। सुरक्षित है आपका बेटा, जहाँ भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं हमारी तरफ से। सिटी हलचल की खबरों की श्रृंखला में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। शुद्धता और क्वालिटी की पहचान पूजा श्री गोल्ड एंड डायमंड शोरूम। दीपावली के शुभ अवसर पर पूजा श्री आपके लिए लेकर आए हैं अब तक की सबसे बड़ी महा उपहार योजना, जिसमें आप पाएंगे ऑफर ही ऑफर। हॉलमार्क ज्वेलरी की बनवाई पर 20% की छूट, 23 कैरेट ज्वेलरी पर बनवाई फ्री, अप टू 30% डिस्काउंट पाएं डायमंड ज्वेलरी पर, 100% तक कैशबैक ऑन डायमंड ज्वेलरी। तो आज ही आए पूजा श्री गोल्ड एंड डायमंड शोरूम और उठाएं महा ऑफर का फायदा। लेटेस्ट और डिजाइनर ज्वेलरी, ट्रेडिशनल ज्वेलरी एवं ज्वेलरी की संपूर्ण रेंज, बेस्ट क्वालिटी और विश्वास के साथ सिर्फ पूजा श्री गोल्ड, सिल्वर एंड डायमंड शोरूम। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास की परंपरा। पूजा श्री ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर एंड डायमंड शोरूम, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। दीपावली की खुशियां मनाइए श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। तो आइए इलेक्ट्रॉनिक के ब्रांडेड शोरूम श्री पारसनाथ इलेक्ट्रिकल्स। एलईडी टीवी, म्यूजिक सिस्टम, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, माइक्रोवेव, एसी, वाटर प्यूरिफायर एवं होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट की संपूर्ण रेंज, फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। तो आइए छिंदवाड़ा के सबसे विश्वसनीय ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक शोरूम श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स में आप पाएंगे एक ही छत के नीचे सभी ब्रांडेड कंपनीज के सामान की एब्सोल्युटली ब्रांडेड रेंज। पैनासोनिक, Hyundai, इंटेक्स, व्हर्लपूल, फिलिप्स, सेलो, कैलविनेटर, टाइकन जैसे सभी बड़े ब्रांड्स के अप्लायंसेज। श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स, कलेक्ट्रेट रोड, छिंदवाड़ा। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब आपके लिए लेकर आए हैं गोल्डन फेस्टिव ऑफर। 30 नवंबर 2022 तक खुशियां मनाएं हमारे संग। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब से खरीद पर पाएं प्रथम उपहार 10 ग्राम गोल्ड कॉइन, द्वितीय उपहार 5 ग्राम गोल्ड कॉइन, तृतीय उपहार 2 ग्राम गोल्ड कॉइन, 0% ब्याज दर, आसान किश्तें, कैशबैक ऑफर्स, आकर्षक कीमत, आकर्षक उपहार, वैवाहिक पैकेज और हर खरीद पर निश्चित उपहार। एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, होम थिएटर, माइक्रोवेव ओवन और आरओ वाटर प्यूरिफायर जैसे इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। सैमसंग, सोनी, व्हर्लपूल, ब्लू स्टार, टीसीएल, जनरल, डाइकिन, सिम्फनी, राम कूलर्स और कैंट मिनरल आरओ जैसे बड़े नामों के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। आसान फाइनेंस एवं एक्सचेंज सुविधा के साथ। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब, इतवारी बाजार, छिंदवाड़ा और शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद सिटी हलचल में आपका एक बार फिर स्वागत है। छोटे तालाब में कई वर्षों से धोबी समाज द्वारा कपड़े धोने का कार्य किया जा रहा है, पर अब तालाब में कपड़े धोने वाले इन परिवारों पर नगर निगम कमिश्नर राहुल सिंह के फरमान से आफत आ गई है।
जिससे धोबी का व्यवसाय करने वाले इन परिवारों में असंतोष है। नगर निगम आयुक्त ने आदेश जारी करते हुए छोटा तालाब की सीढ़ियों पर कपड़े धोने पर रोक लगा दी है, जिसके चलते यही काम करके गुजर बसर करने वाले परिवारों पर आफत आन पड़ी है। धोबियों द्वारा प्रशासन से गुहार लगाई गई है कि पहले प्रशासन धोबी घाट में उचित व्यवस्था करे, उसके बाद इस तरह के आदेश पारित करे, जिससे उन्हें जीवन गुजर बसर में परेशानी का सामना न करना पड़े। नगर पालिका निगम कमिश्नर द्वारा 2 दिन पहले हमें यहाँ पे तालाब पे कपड़े धोने के लिए मना कर दिया गया और ये कहा गया है कि इससे तालाब का पानी खराब होता है, परंतु ऐसा नहीं है और नगर पालिका द्वारा ही हमें यहाँ पे धोने के लिए व्यवस्था की गई, मगर वो उचित नहीं है क्योंकि वहाँ पे बड़े पर्दे रहते हैं, उनको धोते नहीं बनता। इसी कारण से हम उनको तालाब में ही धोना पड़ता है और उसके साथ साथ हम नगर पालिका से ये चाहते हैं कि हमें उचित व्यवस्था दे। पानी की व्यवस्था नहीं है, 2 बार बोर किया गया, अब दोनों बार बोर फेल है और सेट भी छोटे बनाए गए हैं तो वहाँ पे कपड़े धुल नहीं पाते। तो नगर पालिका द्वारा हम ये चाहते हैं कि हमें यहाँ उचित व्यवस्था करके दे कि तो हम यहाँ पे कपड़े धो सके। और ये विगत हम 50 सालों से हमारे पूर्वज लोग यहाँ पे धुलाई करते आ रहे हैं, तालाब में धुलाई करते हुए आ रहे हैं, परंतु उस समय भी हमके नगर पालिका ने ये व्यवस्था करके दी थी, परंतु अब नए कमिश्नर आए हैं तो उन्हें द्वारा मना कर दिया गया है। तो हम चाहते हैं कि हमें व्यवस्था करके दिया जाए, उचित व्यवस्था किया जाए। तो हमारी 40 परिवार हैं, लगभग 40 से 50 लोग पर डे रोज आते हैं यहाँ कपड़े धोने के लिए, तो वो फिर जाएंगे कहाँ? ये कमिश्नर साहब ने हमें बोला था कि नीचे धोने में पानी गंदा होता है, पर ऐसा नहीं है क्योंकि जो धोबी लोगों कपड़े धोते हैं उसमें जो केमिकल, ब्लीचिंग, सोडा वगैरह इस्तेमाल होता है वो पानी में जाता है, तो उससे उसका पानी साफ़ सुथरा रहता है। ठीक है, क्योंकि जो पानी में खजी वगैरह होती है तो ब्लीचिंग वगैरह पानी को साफ़ करता है, उससे साफ़ सुथरा रहता है। अगर धोबी नीचे धोना बंद करेगा तो पानी बदबू करना अपने आप शुरू कर देगा। मुख्यमंत्री जन सेवा योजना के अंतर्गत जिले भर में हुए कार्यों को लेकर जिला कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित सभागार कक्ष में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। पत्रकार वार्ता के माध्यम से जिला कलेक्टर द्वारा अब तक योजना के तहत किए गए कार्यों की विस्तार से जानकारी दी गई। इसके साथ ही मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों को बताया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर के साथ एडीएम एवं एसडीएम उपस्थित रहे। क्षमा चाहूंगा, सबसे पहले आप लोगों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। आज से प्रारंभ होकर 7 तारीख तक लगातार मध्य प्रदेश शासन के आदेश पर बहुत सारे कार्यक्रम होने वाले हैं। उसके विषय में आप लोगों को थोड़ा अवगत कराना चाहेंगे और आपके माध्यम से जनता भी अवगत हो। इसके अतिरिक्त जो रविवार शनिवार देखे हमारी शासकीय सेवकों ने हमारे मातहत जो काम किया है पिछले लगभग 45 दिन में, उसमें उनके द्वारा क्या क्या कार्रवाइयाँ की गई हैं, क्या क्या उपलब्धियाँ की गई हैं, उससे आपको थोड़ा अवगत कराना चाहूँगा। जिले में स्थापना दिवस के कार्यक्रम हो रहे हैं। 2 तारीख को लाडली लक्ष्मी योजना से संबंधित कार्यक्रम होंगे। इसमें एक लाडली पथ का कल अनावरण भी किया जाएगा, उसका उद्घाटन किया जाएगा। उसके साथ साथ एक लाडली वाटिका का भी कल जो है उद्घाटन होगा और वहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन को हम लोग सुनेंगे। 3 तारीख को स्वच्छता पर विशेष रूप से जोर होगा, तो 3 तारीख को नगर निगम आयुक्त के नेतृत्व में शहर में भी और पूरे जिले में भी, ग्रामीण में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 4 नवंबर रोजगार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्रमुख रूप से एक जिला एक उत्पाद पे उस दिन कार्यक्रम रहेंगे। इसके अलावा रोजगार संबंधी जितनी योजनाएं हैं उससे संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जो बड़े मंचीय कार्यक्रम होंगे वो हमारे कलेक्ट्रेट के सामने वाले मैदान में ही ज़्यादातर आयोजित किए जाएंगे। 5 तारीख को स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और संस्कृति विभाग के माध्यम से मध्य प्रदेश के गौरव के दृष्टिगत नाटक, लोक नृत्य और जननायक केंद्रित प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। 6 तारीख का जो दिवस है वो वन्य प्राणी सुरक्षा, जागरूकता, ऊर्जा, पर्यावरण, जल संरक्षण
इससे केंद्रित जागरूकता सेमिनार से संबंधित कार्यक्रम होंगे। इसमें मुख्य रूप से वन विभाग जो है ये नोडल विभाग रहेगा। इनके साथ ऊर्जा विभाग, पर्यावरण विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और जिला प्रशासन को सब में साथ रहेगी। और जो इसका कंक्लूजन होगा 7 नवंबर को होगा, कलेक्ट्रेट के सामने वाले ग्राउंड में ही होगा। जितने लोगों को हम लोगों ने जन सेवा के अंदर लाभान्वित किया है उनमें टोकन स्वरूप जितने लोगों को हम यहाँ से लाके करा पाएंगे लाभान्वित यहाँ कराएंगे। अन्य लोगों को अपने अपने स्थान पे ग्राम पंचायत होते हैं कि उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स जाके बाहर क्षमता से भी बढ़ के काम किया है, ऐसे लोगों को भी सम्मानित किया जाएगा। 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक लगातार ये विभिन्न कार्यक्रम रहेंगे और इसमें आप लोगों के माध्यम से भी और आप लोगों को भी शिरकत करना है। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर शिखर सुराना सेवानिवृत्त हुए, जिस पर जिला अस्पताल के स्टाफ सहित चिकित्सक साथियों ने उनके सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया। गृह निवास पर आयोजित हुए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जिला अस्पताल के कर्मचारी सहित मित्र और डॉक्टर साथी उपस्थित हुए। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर सुराना द्वारा दी गई सेवाओं को याद करते हुए उनके आगे के भविष्य के लिए सभी ने शुभकामनाएं प्रेषित की। आज मैं शासकीय सेवाओं की लगभग 38 वर्षों की सेवाएं पूर्ण करने के बाद में सेवानिवृत्त हुआ हूं। इस सेवा काल में मेरा लगभग 22-22.5 साल ग्रामीण अंचलों में निकला है और बाकी के 15 साल लगभग मैंने जिला अस्पताल में बिताए। इस पूरे समय काल में मैंने जितना मन से हो सकता था उतनी सेवाएं देने की कोशिश की और पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्य को निभाया। मुझे जनता का भी भरपूर प्यार मिला और उन्होंने बहुत सहयोग किया मुझे, और मैं भी अपने कार्य करने में आप सभी लोगों की बदौलत सफल रहा। मुझे आज संतोष है कि मैं अपने कार्यकाल को शांतिपूर्वक और सभी का प्यार पाते हुए सेवा काल पूर्ण करके और सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नगर पालिक निगम पेंशनर्स कर्मचारी संघ द्वारा दिवाली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय टाउन हॉल शिव मंदिर परिसर में हुआ। आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने उपस्थित होकर एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान आर.के. शर्मा, एम.एल. सरेठा, अमित भटेले, सुरेश मुखलगाय, आर.के. बागड़े, नेमाजी सहित बड़ी संख्या में निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारी उपस्थित हुए। आज जी 31 अक्टूबर 2022 को नगर पालिका नगर निगम पेंशन कर्मचारी संघ का दिवाली मिलन समारोह आयोजित किया गया है, जो सभी पेंशनर साथियों के द्वारा सहभागिता निभाते हुए कार्यक्रम को सफल बनाया गया। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जितने पेंशनर संघ के साथी हैं वो दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, स्वच्छ रहें। ईश्वर उनकी मनोकामना पूरी करें। इस कामना के साथ दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं पूरी जनता को भी इसमें साथ हो। आइए अब रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इंडिया के इस फेस्टिव सीजन में आइए मनाए त्योहार फिर से दिल से और घर ले आए नई हीरो, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। अब पाइए 2100 रुपए की नगद छूट, न्यूनतम डाउन पेमेंट 5,999। आज खरीदें, पेमेंट करें 2023 में। स्कूटर्स के लिए लोन 0% ब्याज दर पर, कम EMI, शुरुआत 30 रुपए प्रति 1,000 रुपए के लोन से। आधार कार्ड पर लोन और कैश EMI। फेस्टिव कैश लाभ 2100 रुपए तक, एक्सचेंज लाभ 5,000 रुपए तक, कैश डिस्काउंट 2100 रुपए HF डीलक्स पर, एक्सचेंज बोनस 3,000 रुपए हीरो स्कूटर रेंज पर, कैश डिस्काउंट 2,000 रुपए सुपर स्प्लेंडर पर, हीरो प्रीमियम रेंज पर 5,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा।
छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है और अब बढ़ते हैं अन्य खबरों की ओर। प्रत्येक मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिले भर के आवेदक अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे, जहां पर उनकी समस्याओं को संबंधित अधिकारियों ने सुना। जन सुनवाई के माध्यम से संबंधित अधिकारी तक सीधे अपनी शिकायत पहुंचाकर जल्द से जल्द निराकरण के लिए बड़ी संख्या में आवेदक कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर उन्होंने लिखित शिकायत करते हुए जल्द से जल्द अपनी समस्याओं के समाधान की मांग की। इस मौके पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संबंधित अधिकारियों को मामले की जांच कर जल्द जांच रिपोर्ट सौंपने की बात कही गई। प्रस्ताव में ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि प्रस्ताव से क्या जांच हो जाएगी, क्या प्रस्ताव से जांच नहीं हो हटाया नहीं जाएगी, जांच के किसी को भी नहीं हटाया जा सकता। कोर्ट में जाएगा, कोर्ट हमसे सेंट्रल बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय में राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए कर्मचारियों द्वारा शपथ ली गई। इस दौरान आधुनिक भारत के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती भी मनाई गई। सेंट्रल बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय में आयोजित हुए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारी उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख भी किया। साथ ही राष्ट्र की एकता और अखंडता की सभी कर्मचारियों ने मिलकर शपथ ली और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की वरिष्ठ नागरिक सुविधा केंद्र में आज वरिष्ठ नागरिक मंच के द्वारा दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर के सदस्यों ने उपस्थित होकर कार्यक्रम में सहभागिता दी। जिला इकाई के साथ तहसील स्तर की इकाई के सदस्यों ने कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज की। इस दौरान सभी ने एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं प्रेषित की। वरिष्ठ नागरिक मंच के तत्वावधान में आयोजित हुए कार्यक्रम में वरिष्ठ जनों ने खुशियां साझा की। ब्राह्मण दो के बहुत बढ़िया लग रहा था उन्होंने। और भी है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय गुलाब चंद वासंद जी हैं, मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। मंच और आदरणीय उपस्थित, हम जीवन के अपने बाग में कुछ फूल खिलाए रखिए, हाथ मिले या ना मिले दिल को मिलाए रखिए। ये दिवाली का संदेश है। हाथ मिले या ना मिले दिल को मिलाए रखिए। झर रही एक एक कड़ी और आसमां से झर रही है चंद्रमा की फुलझड़ी। सिर्फ उजले उजले आंगन और शोरगुल का ही नहीं, एक रोशनी की खोज का भी नाम है दीपावली। एक प्रकाश, एक रोशनी की खोज अगर होती रहे
तो सही दिवाली। और महासंघ, हमारे वरिष्ठ नागरिक महासंघ मंच के द्वारा, छिंदवाड़ा द्वारा दीपावली स्नेह सम्मेलन रखा गया है, जिसके संबंध में हम लोगों को सौंसर पांडुरना शाखा और हर्रई शाखा को भी बुलाया गया है। इस वास्ते हम लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं और हम लोग छिंदवाड़ा मंच द्वारा जो कार्यक्रम रखा गया है और हमको बुलाया है, इसलिए हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज हमारे महामंच द्वारा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो 1 नवंबर स्थापना दिवस रखा गया है और कल जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के उपलक्ष्य में भी आज हमारा एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हम लोग उपस्थित हुए हैं। और जो हमारे निर्देश दिए गए हैं हमको कि छिंदवाड़ा संपूर्ण छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में हमारी महामंच की जो शाखाएं होगी, हर तहसील में शाखा होगी, ऐसे हम लोग संकल्प लेते हैं। और आगामी माह में हमारे पांडुरना में हम लोग सम्मेलन रखने वाले हैं, तो जिसमें संपूर्ण छिंदवाड़ा तहसील के सदस्यों को आमंत्रित करेंगे और यही हमारी है। और सबको दीपावली की शुभकामनाएं। क्षत्रिय ताम्रकार समाज के द्वारा भगवान सहस्त्र बाहु जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। छोटा तालाब स्थित शांतिनाथ लॉन में आयोजित हुए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु शामिल हुए। रंगोली प्रतियोगिता सहित फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन और डांस प्रतियोगिता का आयोजन इस दौरान किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सामाजिक युवतियों ने अपने हुनर की प्रस्तुतियां दी एवं समाज के बुजुर्गों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान देवी जागरण का भी आयोजन हुआ, जिसमें मां शारदा देवी जागरण ग्रुप डायरेक्टर नंदू ताम्रकार व गायिका पूजा गोल्हानी ने अपनी शानदार प्रस्तुति दी। साथ ही प्रतियोगिता में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों व समाज के टॉपर बच्चों को सम्मानित भी किया गया। आप यहाँ पर जो लाइटिंग की व्यवस्था देख रहे हैं और इस बार का विशेष आकर्षण है मध्य भारत का बहुत प्रसिद्ध जागरण।
जरा आनंद आना चाहिए आज शस्त्रमल जयंती अपने समाज की। जरा जितने मेरे भाई लोग जरा सामने आए। आज से परासिया रोड स्थित पूजा लॉन में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हुआ। कथा में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पूज्य गोस्वामी श्री आनंद वल्लभ जी महाराज के कथा प्रवचन किए जा रहे हैं। आगामी 7 नवंबर तक आयोजित होने वाली श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में प्रथम दिन ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त कथा का श्रवण करने पहुंचे। कथा दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित की जा रही है। आयोजकों द्वारा आमजन से बड़ी संख्या में धर्म लाभ उठाने की अपील की गई है। श्रीमद् भागवत के महिमा का गायन किया, श्रीमद् भागवत का महात्म सुनाया। देखो भैया, यदि किसी का महत्व हमें नहीं मालूम तो उसके प्रति हमसे लापरवाही हो सकती है हम आपके भीड़ में जा रहे हैं, उज्जैन गई अथवा वृंदावन गई अथवा बद्री विशाल जाए, हरिद्वार जाए, बहुत भीड़ है। कार्तिक शुक्ल अष्टमी से कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा तक 8 दिनों चलने वाले जैन दर्शन के महापर्व अष्टानिका का मंगलमय शुभारंभ आज से हुआ। इस अवसर पर गांधीगंज स्थित श्री जिनालय में आयोजन किया गया। दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के श्रावक गणों ने प्रातः काल की मंगल बेला पर श्री पार्श्व प्रभु सहित मनोहारी जिन बिंबों का प्रक्षालन कर जिनालय पर ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर महिला मंडल द्वारा मंगल गान के साथ कलशों की स्थापना की गई, जिसके पश्चात बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाओं ने श्री कल्पद्रुम महामंडल विधान का मंगलमय शुभारंभ कर तीर्थंकर भगवंतों का गुणगान किया। महोत्सव में मुंबई से पधारे बाल ब्रह्मचारी निखिल जी जैन सहित स्थानीय ब्रह्मचारिणीय बहनों एवं विद्वानों का मंगल सानिध्य प्राप्त हुआ। पुण्यवाचनार्थम पंचरत्न गंध पुष्प अक्ष बीज पूर शोभित मंगल अष्टद्रव्य परिषेचयामि। बहुत ही मंगलमय दिवस है आज कार्तिक शुक्ल अष्टमी का। इससे जैन दर्शन का अनादि निधन शाश्वत पर अष्टानिका का मंगलमय शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर हमारा पार्श्वनाथ जिनालय नई आबादी गांधीगंज छिंदवाड़ा में मुमुक्षु मंडल अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन ने प्रातःकाल की मंगल बेले पर जिनबिंब प्रक्षालन किया और हमारे इस पावन जिनालय के शिखर पर ध्वजारोहण किया। आज से हमारा अष्टानिका महापर्व प्रारंभ हो रहा है, जो कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा यानी कि 8 नवंबर 2022 तक चलेगा और इस पर हम कल्पद्रुम महामंडल विधान के माध्यम से तीर्थंकर भगवंतों की महिमा गाएंगे, उनका गुणगान करेंगे। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें और आइए अब समेट लेते हैं इन खबरों को एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां।
आइए अब अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डालने आज की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर जिले भर में आयोजित हुए विविध कार्यक्रम। शासकीय और अशासकीय संस्थाओं ने मिलकर निकाली प्रभात फेरी। भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी रणनीति का किया आगाज। जिला प्रभारी ने बैठक लेकर समस्त पदाधिकारियों को दिए निर्देश। आगामी समय में शासन की योजनाओं को लेकर धरातल पर उतरेंगे कार्यकर्ता। पुष्पा ब्रांड मसाले की तरफ से आयोजित किया गया दीपावली मिलन समारोह में बड़ी संख्या में पहुंचे केटर्स और हलवाई। कंपनी की तरफ से मिला फ्री सैंपल गिफ्ट पाकर खिले सभी के चेहरे। और अपनी पत्नी और ससुराल वालों से प्रताड़ित होकर युवक ने जारी किया वीडियो बनाकर गायब हुआ युवक। परिजनों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर लगाई बेटे को ढूंढने की गुहार। सिटी हलचल की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।